नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शोर। और ये शोर कोई वो शोर नहीं जो आप समझ रहे हैं, भीड़ भाड़ वाला शोर। ये शोर होता है संचार प्रक्रिया में बाधा आना, चाहे वो किसी भी प्रकार से बाधा आए। अब देखो यहाँ मैंने ट्रैफिक लाउड स्पीकर लिख रखा है, परंतु जब आप टेलीविजन देखते रहते हैं तो उस टाइम पे आपके सिग्नल चले जाते हैं कई बार। तो वो जो सिग्नल चले गए हैं वो भी एक प्रकार का शोर है। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लेना। सिग्नल्स का चले जाना भी एक प्रकार का शोर है। शोर के प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है शरीर क्रियात्मक शोर। जब हम शारीरिक रूप से थकावट महसूस करते हैं, हम भूखे होते हैं, हम बीमार होते हैं तो हम दवा ले लेते हैं तो उससे हमें नींद आने लगती है। तो ये सब शारीरिक शोर है। फिर आते हैं भौतिक शोर। इसमें हमारे यातायात के जो हॉर्न हैं, बहुत तेज ज्यादा जो आवाज करते हैं, उससे भी हमारी संचार प्रक्रिया है वो बाधा होती है उसमें। खराब रोशनी, कि यदि लाइट अच्छी नहीं है, कम लाइट है, तो उसमें भी हम अच्छे से किसी को नहीं देख पाते हैं, ना ही हम पढ़ सकते हैं, तो वो भी शोर में आता है। फिर आता है मनोवैज्ञानिक शोर। इसमें कि मान लीजिए एक शिक्षक है और वो तनाव में है, तो अपने शिक्षण को प्रभावशाली नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो जो उसकी परेशानियां हैं वही चलती रहेंगी और वो बच्चों को अच्छा शिक्षण नहीं दे पाएगा। फिर आता है अर्थ संबंधी शोर। कई बार क्या होता है कि हम टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करने लग जाते हैं जो सामने वाला समझ नहीं पाता है। उनके शब्दों के अर्थ उसे समझ में नहीं आते हैं, तो वहां होता है अर्थ संबंधी शोर। उसके बाद आता है सांस्कृतिक शोर। ये क्या होता है कि एक देश की संस्कृति अलग है, दूसरे देश की संस्कृति अलग है। इसी प्रकार से जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर देखें कि हमारे यहाँ रुक जाने का संदेश लाल होता है, जबकि दक्षिण कोरिया की हम बात करें तो वहाँ रुक जाने का संदेश सफेद होता है। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जो मूल अर्थ होता है उसका बदला हुआ रूप जब रिसीवर प्राप्त करता है तो उसको हम कहते हैं ग्रेप वाइन। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको साथ रखा है यहाँ पर। इम्पोर्टेंट है कि मूल अर्थ का बदल जाना, मूल जो वास्तविक रूप में शब्द का अर्थ है उस शब्द का अर्थ बदल जाना ग्रेप वाइन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम कक्षा में संचार कितनी ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। शिक्षार्थी में रुचि पैदा करना। अब एक जो शिक्षक है कक्षा का ऐसा वातावरण बना देता है और बच्चों को मोटिवेट करता है, तो संचार के माध्यम से क्या हो जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हो जाते हैं, उनमें रुचि पैदा हो जाती है। विषय वस्तु को संगठित करना। जो विषय वस्तु है, पाठ्यक्रम है, वो बच्चों को बिखरा पड़ा हुआ सा मालूम होता है। टीचर क्या करता है, उसको संगठित करके इकट्ठा, कि भाई इतने चैप्टर हमें इतने दिन में पढ़ने हैं, इतने हमें इतने दिन में, तो वो एक संगठन के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देता है जिससे बच्चे उसको आराम से पढ़ लेते हैं। उद्देश्यों के अनुरूप अवलोकन, कि जो भी शिक्षण के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में संचार बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। कि बच्चों को टीचर कुछ समझा रहा है, बच्चे उससे फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वहां पर संचार के माध्यम से ही जो शिक्षण है वो प्रभावशाली हो रहा है। प्रतिपुष्टि, संचार के माध्यम से हम प्रतिपुष्टि कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको शोर और कक्षा में जो संचार होता है, दोनों ही टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।